हेलो फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट सीरीज के पार्ट 21 में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और आज आपके लिए एक बेहतर टेक्निक लेकर आए हैं जिसका नाम है प्लानिंग एंड प्रमोटिंग वेबिनार। जब आप फेसबुक के थ्रू, फनल के थ्रू आपके पास लीड आनी शुरू हो गई, तो दोस्त लीड को हैंडल कैसे करेंगे? आज इस सेशन में आपको लीड हैंडल करना सिखाया जाएगा। लीड हैंडल कैसे करेंगे, उसको वेबिनार में कैसे लेकर आएंगे और उसकी किस तरह से हम प्लानिंग करेंगे, क्योंकि फेसबुक पे आपका फनल बन चुकी और लोग आने लगे आपके पास, तो उनको दोस्त संभालोगे कैसे? तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करूँ। इससे पहले अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्त जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली कुछ ना कुछ नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट बनने के आपको टिप्स दिए जाते हैं। और ये जो सीरीज चल रही है, इसमें अगर अभी तक आपने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 20 तक नहीं देखा है तो दोस्त जरूर देखना, क्योंकि अगर आपने ये सारी सीरीज देख ली तो 99% आप नेटवर्क मार्केटिंग के खिलाड़ी बन जाएंगे। और जहां जहां आपको फेल्योर का सामना करना पड़ रहा, शायद है इसको सीख कर अगर इम्प्लीमेंट किया तो 99% आप सक्सेस हो गए, क्योंकि लोग लर्निंग के साथ ही अर्निंग करते हैं। लर्निंग में छिपा हुआ है अर्निंग। तो जितना फोकस आप लर्निंग पर करोगे उतनी ही बड़ी आपकी अर्निंग होगी। ये करोड़पति अरबपति लोगों का फार्मूला है। चलिए दोस्त, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या जानते हैं कि पावर ऑफ ऑनलाइन एंगेजमेंट, क्या ताकत है ऑनलाइन एंगेजमेंट की? क्योंकि फिजिकल दोस्त अलग होता है, ऑनलाइन अलग होता है। ऑनलाइन मल्टीप्लाई में चलता है। फिजिकल आप किसी से एक बार मिलोगे तो आपको दोबारा मिलना है तो फिर जाना पड़ेगा वहां पर, और ऑनलाइन में आप ऑटो पायलट पर लगा सकते हो अपने बिजनेस को, अपनी पोस्ट को, अपने कांटेक्ट करने के तरीके को। ये बहुत खूबियां हैं दोस्तों ऑनलाइन में, अगर आप ऑनलाइन सीख गए। और यही कारण है कि हमें लगा कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का जमाना है, क्यों ना अपनी टीम को और लोगों को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सिखाया जाए, जिससे उनकी कॉस्टिंग कम से कम लगे, फील्ड का खर्चा कम से कम लगे। क्योंकि फील्ड के खर्चे की वजह से ही लोग डायरेक्ट सेलिंग को छोड़ देते हैं। अगर आप डिजिटली करोगे तो आपका दोस्त फील्ड का खर्चा तो बचेगा ही बचेगा, आपका टाइम बहुत बचेगा और बिजनेस कई गुना मल्टीप्लाई होता है। ये ताकत है ऑनलाइन की। तो चलिए, सबसे पहला जो स्टेप है प्लानिंग ए वेबिनार, कि वेबिनार की हम प्लानिंग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले वेबिनार का आपको पर्पज होना चाहिए क्लियर, कि आप किस पर्पज से वेबिनार कर रहे हैं। क्या लोगों की हेल्थ सही करने के लिए वेबिनार कर रहे हो? लोगों को फाइनेंशियली एक बिजनेस में सपोर्ट देने जा रहे हैं? क्या कोई उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करने जा रहे हैं आप वेबिनार में, या आप कोई एजुकेशन देने जा रहे हैं? वेबिनार का पर्पज क्या है वो क्लियर होना चाहिए आपका, क्योंकि वो कहाँ से निकलेगा, आपकी ऑडियंस किस कैटेगरी की है, वो चाहती क्या है, उसका हॉट बटन क्या है, वहाँ से दोस्त पकड़ में आएगा आपको पर्पज। तो पर्पज आपका 100% कनेक्ट होना चाहिए उसके हॉट बटन से। आपकी ऑडियंस का पेन पॉइंट क्या है, उस पेन पॉइंट से आपके जो वेबिनार का पर्पज है वो कनेक्ट होना चाहिए। तो ही ऑडियंस आपके वेबिनार में रुकेगी और उसमें इम्प्लीमेंट करेगी। सेकंड आपका होना चाहिए उसमें एजुकेशन पार्ट होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। पहली बार अगर आप वेबिनार करोगे, जब फर्स्ट टाइम आपके साथ ऑडियंस आएगी तो दोस्त एजुकेशन पार्ट ज़्यादा होना चाहिए। इसके बाद होना चाहिए लीड जनरेशन, कुछ प्रोडक्ट डेमो होना चाहिए, और ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस कौन कौन सी है उसको वहाँ से आप फाइंड आउट करना चाहिए। ये आपके टॉपिक होने चाहिए। तो ये अगर वेबिनार का गोल है आपका, तो आपका एक सक्सेसफुल वेबिनार बन सकता है। इसके बाद आता है चूज ए टॉपिक। जब वेबिनार के लिए आप एक कोई टॉपिक चुनते हो तो उसमें क्या टॉपिक होना चाहिए, जो ऑडियंस से रिलेवेंट होना चाहिए, और जब रिलेवेंट होगा, जो उसके पेन पॉइंट को टच कर रहा होगा, तो दोस्त ऑडियंस ऑटोमेटिक इंगेज रहेगी। ये आपको विशेष ध्यान रखना कि ऑडियंस किस तरह की है, क्या वो इंगेज है आपके कंटेंट के साथ। इसके बाद आता है सिलेक्टेड डेट एंड टाइम। दोस्त आपको ऑडियंस आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। मान लीजिए आपकी ऑडियंस बिजनेसमैन है ज़्यादातर, या हाउस वाइफ है, तो इनके लिए दोस्त कौन सा टाइम आपको वेबिनार का चुनना चाहिए? शायद है दोपहर का, क्योंकि दोपहर में बिजनेसमैन भी शायद कुछ फ्री होते हैं, हाउस वाइफ भी फ्री होती है। और स्टूडेंट है तो दोस्त कॉलेज टाइम का वेंड होता है, यानी इवनिंग टाइम में आपको वेबिनार करना पड़ेगा। ड्यूटी वाले हैं तो 9 से 6 के बीच में आपको कोई वेबिनार नहीं रखना है, या तो अर्ली मॉर्निंग रखना है या शाम को 7 बजे के बाद रखना है। तो विशेष टाइम का ध्यान रखना, और डेट का भी। डेट कैसी सिलेक्ट करनी चाहिए आपको? संडे,
आपकी ऑडियंस ऐसी है, संडे को अगर बिजी रहती है तो कोई और डे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बारीकियां हैं दोस्त, इस पर फोकस किया तो ऑटोमेटिक आपका वेबिनार एक बेहतरीन वेबिनार बन जाएगा और लोग आपके साथ कंटिन्यू कनेक्ट रहेंगे। इसके बाद आता है पिक द राइट प्लेटफॉर्म। आप किस प्लेटफॉर्म पर वेबिनार करना चाहेंगे? जूम पर करना चाहेंगे, माइक्रोसॉफ्ट टीम होती है उस पर भी कर सकते हैं, और वेबएक्स होता है। तो इसमें आप जो आपको इजी लगता है, जो आपको हैंडल करना आता है, चलाना आता है, उसको आप इसमें प्रेफर करना। इसके बाद आता है प्रमोटिंग द वेबिनार। जब वेबिनार आपका पूरा डिजाइन हो चुका सब कुछ, तो उसको प्रमोट किस तरह से करेंगे? क्योंकि प्रमोट करना भी एक दोस्त कला है। वेबिनार को आप प्रमोट कहाँ करोगे, किस तरीके से करोगे, उसका माध्यम क्या होगा प्रमोटिंग का? तो दोस्त आपके वेबिनार की जो हेडिंग होनी चाहिए वो इतनी बढ़िया होनी चाहिए, जो अटेंड करने वाले वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अट्रैक्ट हों आपका हेडिंग देखकर ही। मतलब उसके हॉट बटन से कनेक्ट होना चाहिए हेडिंग ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाले को महसूस होना चाहिए इससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, अगर ये नॉलेज हमें मिल गया तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट आता है क्रिएट ए लैंडिंग पेज। आप जब वेबिनार प्रमोट करोगे तो दोस्त उसका लैंडिंग पेज या पोस्टर बनाओगे। अब आप कहाँ पर उस पोस्टर को प्रमोट करने जा रहे हैं, या अपने कंटेंट को या हेडिंग को कहाँ प्रमोट करने जा रहे हैं? फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, लिंक्डइन, व्हाट्सएप। तो दोस्त जिस चैनल के थ्रू आप प्रमोट करोगे उस चैनल का लैंडिंग पेज आपका एकदम परफेक्ट होना चाहिए। जैसे ही कोई पोस्टर को देखे तो दोस्त सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहेगा, तो आपके लैंडिंग पेज को ओपन करेगा, आपकी बायो देखेगा, आपकी पोस्ट देखेगा। तो जिस माध्यम से कर रहा है वो प्लेटफॉर्म है जो आपका, उसका लैंडिंग पेज एकदम मॉडिफाइड होना चाहिए। इसके बाद आता है लेवरेज सोशल मीडिया। सोशल मीडिया को जितना ज़्यादा यूटिलाइज कर सकते हो उसको प्रमोट करने की कोशिश कर सकते हो। ईमेल के थ्रू कर सकते हो, व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हो, मैसेज के थ्रू कर सकते हो, ईमेल कैंपेन चला सकते हो। क्या होता है ईमेल कैंपेन? मान लीजिए आपने कोई वेबिनार रखा है मंथ एंड की डेट पर, तो दोस्त सबसे पहले तो आपको 1 महीने पहले एक मेल करना चाहिए, किसी भी तरह से उसके पास मैसेज पहुंचना चाहिए 1 महीने पहले। सेकंड मैसेज कब जाना चाहिए? वेबिनार डेट से 7 डेज पहले आपका सेकंड रिमाइंडर चला जाना चाहिए। और थर्ड, जिस दिन वेबिनार है उसके 1 दिन पहले इवनिंग में सबको मैसेज चला जाना चाहिए कि कल ये वेबिनार है, डोंट फॉरगेट दिस वेबिनार। इसके बाद और क्या तरीके प्रमोट करने के? दोस्त कैंपेन चला सकते हो, कोलैबोरेशन कर सकते हो लोगों के साथ, जिसके प्रोफाइल में अच्छी खासी टीम है उनको कुछ पेड करके आप प्रमोट करवा सकते हो उनके थ्रू। दोस्त हर आदमी तैयार है इसी काम के लिए बैठा है, जिसके भी फॉलोवर अच्छे हैं, अगर राइट ऑडियंस है आपके मतलब कि वो ऑडियंस है, तो आप उसके थ्रू टाई अप करके उसको प्रमोट करवा सकते हो। तो वहाँ से अच्छी खासी आपको टीम मिल जाएगी। और रिमाइंडर सिस्टम आपको ऑलरेडी बता दिया, रिमाइंडर आपको जरूर देना है वेबिनार का। 7 डेज पहले, 7 दिन पहले एक रिमाइंडर देना है, 1 दिन पहले देना है, और जिस दिन होने जा रहा उसके 1 घंटे पहले रिमाइंडर होना है। चलिए, इसके बाद टॉपिक आता है सबसे इंपॉर्टेंट, इंगेजिंग योर ऑडियंस ड्यूरिंग वेबिनार। जब आप वेबिनार कर रहे होगे तो आपकी ऑडियंस को किस तरह इंगेज करके रखना है? क्योंकि होता क्या है, नॉर्मली कोई 5 मिनट देखेगा छोड़ के चला जाएगा, कोई 10 मिनट में छोड़ के चला जाएगा। तो आपको रोक कर कैसे रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज़ सीख गए तो आपका वेबिनार समझो सक्सेसफुल हो गया। तो इसके लिए दोस्त बीच बीच में लोगों से क्वेश्चन पूछते रहना है। और शुरुआत कैसे करनी है आपको वेबिनार की? कोई हॉट टॉपिक होना चाहिए कि आप में से कितने लोग हैं जो 1 करोड़ रुपए कमाना चाहते हैं? आप में से कितने लोग हैं जो अपनी हेल्थ को ऐसी बनाना चाहते हैं कि डॉक्टरों के चक्कर न लगाने पड़े? हैंड रेज प्लीज। अगर इस तरह का क्वेश्चन करोगे तो कौन नहीं चाहेगा? यानी हर ऑडियंस इंगेज हो गई। अगर 1-2 रह भी जाए तो आप कॉमेडी भी कर सकते हो वहाँ पर कि इन भाई साहब को देखो हेल्थ नहीं चाहिए अच्छी, इन भाई साहब को पैसे से कोई मतलब नहीं है, तो आप वहाँ पर लोगों को हंसा भी सकते हो। तो जो स्टार्टिंग आपकी होनी चाहिए वो दोस्त स्ट्रांग होनी चाहिए, जिससे ऑडियंस के अटेंशन को आप ग्रैब कर सको, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए कहते हैं आपका जो हुक है वो जबरदस्त होना चाहिए, पहली लाइन से लोग खींचे चले आए आपकी तरफ। और इंगेज करने के क्या रास्ते अपना सकते हो आप? पोल्स को बीच बीच में यूज कर सकते हो, क्वेश्चन आंसर सेशन बीच में ले सकते हो, 2-4 लोगों से क्वेश्चन ले लो बीच में, ब्रेकआउट रूम को यूज कर सकते हो। ये दोस्त इंगेज करने के तरीके हैं। अगर ऑडियंस को इंगेज करके रखोगे तो आपका वेबिनार एक सक्सेसफुल वेबिनार बनेगा। और दोस्त जब भी वेबिनार करने चलो
तो 1-2 दिन पहले उसकी प्रैक्टिस जरूर कर डालो। मिरर के सामने खड़े होकर कैमरे में रिकॉर्डिंग करो, फिर उसको सुनो, फिर आप फाइंड आउट करो कहाँ गलतियां हो, कहाँ सुधार की गुंजाइश है, कहाँ और अच्छा हो सकता है वेबिनार। इसके बाद लास्ट आता है पोस्ट वेबिनार एक्शंस। जब वेबिनार आपका फिनिश हो जाए तो आपको बाद में कौन कौन से एक्शन लेने हैं। फॉलो अप फॉर सक्सेस, आपको फॉलो अप जरूर करना है। वेबिनार की रिकॉर्डिंग भेजो सभी को, शेयर द रिकॉर्डिंग। जो भी आपका वेबिनार की रिकॉर्डिंग है कोशिश करो सभी लोगों को भेजो। तो लोग क्या करते हैं, जहां कहीं उसको छूट गया होगा, मिस हो गया होगा, ध्यान चला गया होगा, भटक गया होगा, तो रिकॉर्डिंग से पूरी सुन लेगा दोबारा से। और सर्वे फीडबैक जरूर लेना है दोस्तों। आप आफ्टर वेबिनार ले सकते हो या वेबिनार फिनिश होने के बाद ऑनलाइन किसी ग्रुप बनाकर ले सकते हो। सर्वे बहुत जरूरी है, फीडबैक बहुत जरूरी है, क्योंकि फीडबैक से ही आपको मेजर करते हो आप कहाँ पर खड़े हो, खुद को भी मेजर करते हो और ये भी आइडिया लगता है कौन कौन आदमी इंगेज हुआ था। जो फीडबैक दे रहा वो समझो पॉजिटिव, वही असली प्रॉस्पेक्ट है आपका। नेक्स्ट आपको तैयार करना है रीपर्पज कंटेंट। जब आपका वेबिनार फिनिश हो गया और लोगों के फीडबैक आ गए तो आपको एक री कंटेंट तैयार करना है, यानी एक मॉडिफाइड कंटेंट तैयार करके और फिर देना है उसको। इस तरह से आप नेक्स्ट वेबिनार फिर पोस्ट कर सकते हो, वो करेक्शन करके जो लोगों के फीडबैक आए। फीडबैक से दोस्त पकड़ में आएगा लोग क्या चाहते हैं, आप वही चीजें ऐड करके नेक्स्ट वेबिनार करना है आपको। तो चलिए दोस्त, आई होप आपको ये पार्ट 21 पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो दोस्त यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट्स करके जरूर बताना कि आपको एक्सपर्ट सीरीज कैसी लग रही है। तो चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट बेहतर सेशन के साथ।